जब पेड़ की शाखाएं टूटती हैं तो जिसके बाद उन शाखाओं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, आज वही हाल पाकिस्तान का है। एक शख्स की जिद और उस जिद के बाद जो हाल पाकिस्तान का है, और उस जिद ने 40 करोड़ लोगों के उस वतन को दो हिस्सों में बांट दिया। न केवल वतन को बल्कि उस जमीन के अलावा लोगों के दिलों को भी दो हिस्सों में बांट कर रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। भले ही आज हम 15 अगस्त को देश के आजादी को लेकर जो जश्न मना रहे हैं, एक तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन इससे पहले और बाद में देश का बंटवारा हुआ। अपने आप में हैरान करने वाली बात यह है कि देश की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का बंटवारा हो गया। न केवल लोगों के दिल बटे, बल्कि एक छोटा सा डाक टिकट जिसका बंटवारा हुआ। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए द्वेष पैदा हुआ, न केवल धर्म के नाम पर, बल्कि लोगों ने तरह तरह की बातें कही। पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा था। भारत का क्या हाल होगा, भारत कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा और कैसे भारत अब सिरमौर बनेगा। लेकिन वर्तमान में क्या हालात हैं, कैसे भारत आगे बढ़ रहा है, उस व्यक्ति की जिद ने किस तरह से भारत को दो भागों में बांटा, हालात क्या थे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भारत के अलावा देशों में बटी, पाकिस्तान चली गई। और पाकिस्तान के हालात तो आप सभी ने देख ही लिए हैं। आपको बता दूं, एक ऐसी चीज जिसका बंटवारा तो हुआ, लेकिन बिना किसी बहस के, बिना किसी झगड़े के, कई बार झगड़े पर बात बनकर आई, यहां तक कि खून खौलने तक की बात आई, लोगों का खून खराबा भी होने तक बात पहुंची। और खून खराबा कितना हुआ इससे आप भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन आपको बता दूं, यह बंटवारा कोई आम नहीं था। इस बंटवारे में जो कुछ हुआ उसकी कहानी आज लेकर आए हैं हम आपके सामने। और इस कहानी में आज बात होगी हर उस छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की जो कि बंटवारे में शामिल हुई थी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं देश के बंटवारे की। हैरान करने वाली बात है कि उस बंटवारे में एक ऐसी चीज जिसके बंटवारे को लेकर कोई बहस नहीं हुई, और वो जो चीज थी वायसराय अस्तबल में रखी हुई थी हाउस के। अब वो कौन सी चीज है, कैसे बंटवारा हुआ, किस तरह से आगे बढ़ी, ये बताने के लिए आइए जुड़ते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आपको एक खास बात बता दें कि इस बंटवारे के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें दूर रखा गया। आपको बता दें कि मुसलमानों ने यहां तक कि ताजमहल को उठाकर ले जाने की बात कह दी थी कि हम ताजमहल को उठाकर ले जाएंगे। लेकिन बता दें कि भारत के गृह विभाग ने यह बात साफ कह दी थी कि हम गुप्तचर विभाग को इस बंटवारे से पूरी तरह से दूर रखेंगे। और हुआ भी यही। गुप्तचर विभाग के किसी एक सिपाही, किसी भी एक चीज को बंटवारे में नहीं आने दिया गया। बंटवारे के समय जो भारत के हालात थे, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो तो पहले ही उड़ गई थी। लेकिन पाकिस्तान को जो कुछ हमने दिया, कहा जाता है एक आंकड़ों के मुताबिक हमने 60 करोड़ से ज्यादा उन्हें दिए थे। पाकिस्तान में हालात आज क्या हैं वो आप देख रहे हैं। मैंने जैसा कि आपसे शुरू में कहा था कि एक पेड़ की शाखा जब उससे टूटती है तो उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। आज वही हाल पाकिस्तान का है। हर तरफ भुखमरी, बेरोजगारी और वहीं आतंकी गतिविधियां। आप देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान जो है आज रोटी रोटी को मोहताज हो चुका है। हर इंसान अब भारत आने के लिए बेबस है। कहना है लोगों का वहां के कि हम भारत आना चाहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो परेशान हैं। हालात क्या हैं आप खुद बहुत अच्छे से समझते हैं। भारत की आर्थिक स्थिति आज कहां है वो आप देख रहे हैं। पूरा संसार अगर कोई मुसीबत आती है तो भारत की ओर देखता है। भारत आज पूरे विश्व का सिरमौर बन चुका है, विश्व गुरु बन चुका है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो भारत की आमदनी में या फिर कहें भारत के सम्मान में चार चांद लगाती हैं। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए न्यूज